आगे साथ निभा पाओ तो साथ चलने का इरादा करो। दोबारा मेरा हाथ पकड़ने से पहले ये सोच लेना कि ये तुम पर भी उठ सकता है। एक दोस्त है मंसूर, वो करीम दाद से जेल में मिलता रहा है। तुम्हारे दोस्तों में मैं सारी दुनिया का सामना कर लूंगा, लेकिन मैं एक और धोखे का सामना नहीं करता हूँ। ये पार्टी के साथ धोखा है। तुझे पता है ना कि दादा साहब को पता लगा तो क्या अंजाम होगा। मुझे मेरे अंजाम की कोई परवाह नहीं। आगा वासिफ रुबाब को बुला के उसके सामने सारी सच्चाई रखेगा और उसे कहेगा कि तुम जिस लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही हो वो लड़का मंसूर जेल में झाक दादा करीम से मिल रहा है और वो एक मुजरिम है। तुम्हारा ये दोस्त एक मुजरिम के साथ मिल रहा है और वो मुजरिम कोई और नहीं हमारी पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। रुबाब ये सुनकर पहले शदीद परेशान हो जाएगी, लेकिन फिर उसे अपनी सारी सफाई पेश करेगी। उधर दूसरी तरफ मंसूर को भी तमाम सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन रुबाब अपने मकरू और फरेब बातों से मंसूर को एक बार फिर अपनी बात मानने पर मजबूर कर देगी। मंसूर खुले अल्फाज में रुबाब से अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहेगा कि मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा था, जिस पर रुबाब उसे यकीन दिलाएगी कि वो भी उससे बहुत मोहब्बत करती है और उसे चाहने लगी है और वो आसिफ से कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ प्रेशर में आके ये शादी कर रही है और दबाव में ही उसे ये कदम उठाना पड़ा। मंसूर उसकी बातों में आकर कहेगा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो एक बार मेरे साथ चलकर देखो, मैं हर चीज तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना दोबारा मुझे कभी धोखा मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारा धोखा दूसरी बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रुबाब उसका साथ देने का वादा तो कर लेगी दोस्तों, लेकिन आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रुबाब एक बार फिर मंसूर को धोखा ही देगी और वो अपने बाप की गद्दी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। उधर जैसे ही मंसूर के दोस्त को पता चलेगा कि मंसूर अब रुबाब को लेकर निकलने वाला है और पार्टी को धोखा दे रहा है, तो वो उसे सख्ती से मना करेगा और समझाएगा कि ये बात अगर दादा करीम को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और ये पार्टी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। लेकिन मंसूर जो रुबाब के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका है, किसी की एक नहीं सुनेगा। क्या मंसूर को रुबाब पर दोबारा भरोसा करना चाहिए था? क्या दादा करीम मंसूर को जिंदा छोड़ेगा या उसे धोखा का पता चलेगा? रुबाब का असली मकसद क्या है, मोहब्बत या अपने बाप की गद्दी? इन तीनों में से आपको कौन सा सही लगता है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।